जय श्री राम। सोनभद्र ज़िले में 7 कंपनियां इंस्टॉल होने जा रही हैं और ये कंपनियां पूरे सोनभद्र की ग्रीनरी को, स्विट्ज़रलैंड को नष्ट करके ख़त्म कर देंगी। नेता, मंत्री, मिनिस्टर, यहाँ के जो प्रबुद्ध लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जो अपने आप को बहुत ही समाजसेवी समझते हैं, बनते हैं, सब के सब चुप हैं। इवन हमारा मंत्री भी, अभी जो वर्तमान मंत्री हैं, उनका स्टेटमेंट इस प्रकार आया है। उनका बोलना है कि आप कंपनी लगा रहे हैं, लगाइए, हम आप सभी का स्वागत करते हैं, लेकिन हमारे आदिवासी, वनवासियों, जनजातियों का सम्मान का ख्याल में रख करके आप कंपनियों को लगाइए, आपका स्वागत है। अरे भैया, कैसी सम्मान करना चाहते हैं? अडानी और अंबानी की जो कंपनियां हमारे सोनभद्र में लगेंगी, तो क्या वो ये कह के लगेंगे कि नहीं नहीं, ये महुआ का पेड़ है, इसे मत काटिए, इससे हमारे वनवासी लोगों को परेशानी होगा। नहीं, ये चिरौंजी का पेड़ है, इसे मत काटिए। ग्रीनरी नष्ट हो जा रहा है, सभी लोग मौन हैं। बोलने वाले सिर्फ 2-4 लोग हैं, जिसमें हमारे श्याम सुंदर भाई भी बहुत ज़बरदस्त कल का फील्डिंग लगा के रखे हैं। श्याम सुंदर पांडे भैया, आपको बहुत बहुत आभार जो आप इस मुहिम के अगेंस्ट में आकर के बोले हैं। तो साथियों, आज के डेट में जो सोनभद्र पर कारपोरेट सेक्टर लोगों का आखिरकार निगाह पड़ ही गया है, तो इसे अगर बचाना है, अपने स्विट्ज़रलैंड को बचाना है, यहाँ की धरा को बचाना है, तो हम सभी लोगों को आगे आना ही पड़ेगा। तो रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, और ख़ास करके उन लोगों को जो भावी बने हुए हैं, जो भावी जिला पंचायत हैं, भावी ग्राम प्रधान हैं, भावी ब्लॉक प्रमुख हैं, भावी विधायक हैं, जो विधायक बनने की होड़ में लगे हुए हैं, ये सब भावी बाद में करिएगा। पहले आइए और मिलकर सोनभद्र की ग्रीनरी को बचाते हैं। हमारे जो सोनभद्र की एक विरासत है, उसे बचाया जाए। यहाँ पर ऐसे ऐसे जंगल हैं, ऐसे ऐसे लकड़ियाँ हैं, ऐसे बहुमूल्य पदार्थ हैं, जिनका एक बार विनाश हो जाएगा तो फिर दोबारा इसे पा नहीं सकते। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट बात और भी है कि आप यहाँ के जनता को क्या लगता है कि कंपनियाँ लग जाने के बाद क्या उन्हें फ़ायदा होगा? खाक फ़ायदा होगा। बनारस के लोग रो रहे हैं। बनारस में भी बनारस के लोगों को एक बार ऐसे ही लगा था कि यहाँ इंस्टॉल हो जाएगा तो कंपनियाँ हमें बेनिफिट होगी। कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। कंपनी एक बार लग जाने के बाद जितने उसमें वर्कर काम करने वाले होते हैं, वो सब बाहर के आते हैं। आपका हमारा ज़मीन छीन लिया जाता है, विरासत छीन ली जाती है, पैतृक संपदा छीन ली जाती है, भूमि छीन ली जाती है, शेष में कुछ नहीं बचता। और सर्किल रेट की अगर बात करें सोनभद्र ज़िले की, तो सोनभद्र ज़िले को वैसे भी उत्तर प्रदेश सरकार ने सूखा ग्रसित घोषित किया हुआ है। इसका सर्किल रेट सबसे कम है अन्य ज़िलों की तुलना में। यहाँ पर अति पिछड़ा ज़िले को घोषित किया गया है। तो आपको मिलने वाला कुछ नहीं है। और मंत्री जी, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप पॉलिश मारना छोड़ दीजिए। पॉलिश मारने से कुछ नहीं होता है। यदि आपको लगता है कि सच में हमारी ग्रीनरी नष्ट हो रही है, तो आप बिना लूम लपेट के डायरेक्ट कहिए कि हम कंपनियों को यहाँ लगने नहीं देंगे। खुला विरोध करिए, जैसे हमारे श्याम सुंदर भाई ने किए हैं, जैसे और लोग कर रहे हैं। और बाकी उन सभी प्रबुद्ध लोगों को कहना चाहता हूँ, जो सोनभद्र के बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी, प्रबुद्ध, अपने अपने अनेकोनेक नाम से पुकारे जाते हैं, खाकर एसी में सिर्फ सोइए मत। ऐसा मत समझिए कि सोनभद्र हमारा नहीं है। सोनभद्र हम सभी का है और इसका सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो आइए हम सब मिलकर, सरकार कोई भी हो, जहां गलत हो रहा है उसे विरोध करना आवश्यकता है और आवश्यक है। तो मिलकर विरोध करते हैं और अपनी ग्रीनरी को, जो स्विट्ज़रलैंड है, सबसे ज़्यादा मैं अपने मुख से ही स्विट्ज़रलैंड कहता हूं। और वास्तव में यहाँ की ग्रीनरी को जिसने देखा है, जाना है, या जो बाहर से आते हैं वो समझ पाते हैं। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है, इस ग्रीनरी को बचाया जाए। बहुत ही शानदार नज़ारा देखिए आप सब। ऐसे जगहों पे अगर कंपनियां इनबिल्ड हो जाएगी तो हमें आपको कुछ मिलेगा नहीं, सिर्फ प्रदूषण फांकने को मिलेगा और गेट के सामने से भगाए जाएंगे। तो आप सभी लोग अपना अपना ख्याल रखिए और इस मुहिम का साथ दीजिए। जिले पर धरना प्रदर्शन करिए
और एक साथ मिलकर ये जो कंपनियां लगने जा रही हैं, MOU पे LOU पे साइन हो चुका है, उसका विरोध किया जाए। जय हिंद।